हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो रहा है आप जब देख रहे हो। आज थर्ड लेक्चर है स्ट्रेट लाइन का, और मे बी मोशन ऑफ प्लेन इंट्रोड्यूस कर देंगे। स्ट्रेट लाइन का भी 2.5 लेक्चर हो चुका है, तो वो बीच में स्टार्ट किया था। तो ठीक है, बीच में स्टार्ट करो, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब बस ये है कि हमारा टाइम ऑप्टिमाइज होना चाहिए। और आज हम बढ़िया बढ़िया ग्राफ के बहुत ट्रिक्की क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिक्की। ठीक है, कल तो हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। ग्राफ के हो गए मिसलेनियस 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 और ग्राफ के हो गए मिसलेनियस, मोशन ऑफ प्लेन इंट्रोडक्शन। ठीक है, और हम बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे भी, क्योंकि कल एक दो बच्चे कमेंट में कर रहे थे कि सर कल वाले क्वेश्चन बड़े इजी लगे। मैंने कहा ठीक है, थोड़े अच्छे करवा देते हैं। और मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के एक दो कंसेप्ट रह गए थे रिलेटिव वाले, ठीक है, वो भी देख लेंगे। रिलेटिव वाले ये क्या है? अच्छा भैया, कल टेक ओवर वाले तो कर लिए थे, लेकिन जब हम कल टेक ओवर वाला देख रहे थे तो हम छोटी छोटी गाड़ियां बना रहे थे, छोटी छोटी गाड़ी। क्या अज्यूम कर रहे थे कि भैया गाड़ी का कोई साइज नहीं है, गाड़ी सामने पहुंच गई, टेक ओवर हो गया। पर असली में टेक ओवर क्या होता है? तुम तो डेली करते हो, हैं? हाँ, रोड पे पहुंचे नहीं सीधा तुम डेली टेक ओवर करते हो। टेक ओवर का मतलब क्या होता है ये बताओ। पीछे हैं, बराबरी पे आए, आगे निकल गए। तो जब भैया तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा ट्रक, मतलब ट्रक नहीं, तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा जब गाड़ी के आगे पहुंच जाए, तब उसको टेक ओवर बोलते हैं। ठीक है, आज हमें क्या है, गाड़ी की लेंथ भी दी है, हमें गाड़ी की लेंथ का भी ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है? एक पीछे कोई बस है, लो, ये कोई बस है भैया, बस बड़े जोश में है, तुमको पता ही है। बस ड्राइविंग कितनी बढ़िया होती है, सनन, फुल स्पीड में, है ना। चलो पेट्रोल बड़ी मुश्किल से मिला हमें कल। तो ये बस है, ठीक है, बस जा रही है, इसको टेक ओवर करना। ये क्या है? साइबर ट्रक। खूब साइबर ट्रक हो टेस्ला का, लेकिन भैया बस को इससे मतलब नहीं है। तो बस जीतना चाहती है इससे। अब कह रहा है कितना टाइम लगेगा ओवरटेक करने में, कितना टाइम लगेगा ओवरटेक करने में। शुरू कैसे करें? कॉमन सेंस है, दो गाड़ियां हैं, रिलेटिव में सॉल्व करोगे। इसमें रिलेटिव में, अब भैया एक को रोक दो, किसको रोक दे? अब देखो, ये इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये पास आ रहा है, तो दिख रहा है हमको पास आ रहा है। इसको रोक दोगे तो ये पास आएगा, इसको रोक दोगे तो ये पास आएगा। तो थोड़ा अजीब लगेगा, ये पीछे जाने वाला अजीब लगेगा, तो इसको रोक देते हैं। ठीक है, अब ये बताओ ट्रक को पहुंचना कहाँ है, कहाँ पहुंचना है? इसके जस्ट आगे, आगे, मतलब ट्रक का पीछे वाला हिस्सा, एक पॉइंट बना लो ट्रक के पीछे वाले हिस्से पे, ये पॉइंट मान लो ए। अब ये पॉइंट भैया साइबर ट्रक, साइबर ट्रक के आगे होना चाहिए। ये बस का पीछे वाला पॉइंट साइबर ट्रक के आगे होना चाहिए। साइबर ट्रक बोलने में कितना अच्छा लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, बार आगे बनाते हैं, आगे कहीं ओवरटेक किया जाके, यहाँ पर थोड़ी किया। डाडंग, डाडंग। हम कल से वीडियो देख रहे थे वो वाली, चाइना को पीछे करना है। इसको, चाइना को बहुत जोश में, ट्रक थोड़ा बड़ा बनाओ यार, बस थोड़ी बड़ी बनाओ, सॉरी। चाइना को पीछे करना है, चाइना को पीछे करना है, इतना जोश आ गया हमें। रात में हम डिबेट देखी, मैंने कहा 8, सुबह सुबह 6 बजे उठे, जिम पहुंच गए, 8 बजे आए, सब सो रहे थे, सबको हटाया। आज घर की सफाई मैं करूंगा। तो डिबेट में ये था कि आप लोगों को बहुत काम करना चाहिए, 8-9 घंटे काम करना चाहिए, 10 घंटे, 8 घंटे नहीं, सिर्फ 6 घंटे सोना चाहिए, मतलब डिबेट में था। 6 घंटे नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा सोना चाहिए, लेकिन हमें जोश आ गया। ठीक है, सुबह सुबह हमने 8 बजे सबको उठा दिया, सब सब 10 बजे उठते हैं हमारे यहाँ। अरे यार बढ़िया नींद करके, हटो, चाइना को पीछे करना है। जोश आ गया था, चाइना को पीछे करना है। चलो, वही जोश यहाँ दिखाते हैं भाई, साइबर ट्रक को पीछे करना है। अब बस वाला जो पॉइंट है ए, वो यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ। अगर हम इसको रुका हुआ माने, क्या मान लें, रुका हुआ, तो ये बताओ ए वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंच गया,
वो एक्चुअली में हुआ है, वो एक्चुअली में हुआ है, एक्चुअली में हुआ है, ठीक है। कुछ दूर जाके टेक ओवर किया है, टेक ओवर किया है। अगर आपस में देखें तो ट्रक यहाँ आ गया हो, बस यहाँ आ गई होगी बस। आपस में देख रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव में, रिलेटिव में देख रहे हैं, आपस में देख रहे हैं, तो बस यहाँ आ गई होगी। तो ये बताओ, बस के ए पॉइंट ने, देखो जितना बस ने ट्रैवल किया उतने बस के हर पॉइंट ने ट्रैवल किया, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे कोई भी पॉइंट हो बस पे, बस के हर पॉइंट ने उतना ही ट्रैवल किया है जितना बस ने ट्रैवल किया है। अब तो हमको ये बताओ, ये बस भी अच्छी बना दे रहे वरना फील नहीं आएगी। ठीक है, ये रिलेटिव में है, ठीक है, वो एक्चुअली में है, थोड़ा आगे जाके टेक ओवर होगा, लेकिन हम मान रहे इसको रेस्टोर मान ले रहे। तो बस ने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, बस के ए पॉइंट को देखो, तो बस का ए पॉइंट है पीछे वाला, तो ए पॉइंट है पीछे वाला, वो पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, वो कितना आगे आ गया है, यहाँ आ गया है, तब ओवरटेक हुआ है आपस में देखे तो बताओ कितना हुआ, कितना चला, कलर कलर लो, पिंक कलर, ये कितनी दूरी है 7 मीटर, ये कितनी है 3 मीटर। तो बस को कितना चलना पड़ा टेक ओवर करने के लिए, उसके ए पॉइंट को, कितना ए पॉइंट कितना 7 प्लस 70 प्लस 3, बस जब आगे पहुंच गई तब हुआ टेक ओवर। तो आपस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 7 प्लस 70 प्लस 3, कितना हो गया 80 मीटर। और रिलेटिव स्पीड कितनी है भैया बताओ, सेम डायरेक्शन में क्या होता है माइनस, तो 100 माइनस 90, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपस में एक्चुअली में नहीं है, आपस में है, इसको रेस्ट पे माना है ना, तो रिलेटिव में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। टाइम कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव अपॉन वेलोसिटी रिलेटिव, कितना आ गया 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में टेक ओवर हो गया, 8 सेकेंड में टेक ओवर हो गया, ठीक है, पहला आंसर आ गया 8 सेकेंड। अगला क्या पूछा है, जिम भी ज़्यादा कर ली हमने सुबह जाके, बहुत दर्द कर रहा है, सब दर्द कर रहा है, चाइना ऐसे पीछे होगा है हाथ पैर तोड़वा लिए हमने जो। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोड रिक्वायर्ड। अब इस पूरी प्रोसेस में कितना लंबा रोड चाहिए, कितना लंबा रोड चाहिए, जमीन कितनी लंबी चाहिए, अब जमीन पे देखना पड़ेगा। अब देखो ए पॉइंट यहां पे था, कहां पे था ए पॉइंट, यहां पे था, एक्चुअली में ए पॉइंट कहां आ गया है यहां पे। तो ए पॉइंट ने जितना ट्रैवल किया है जितना बस ने ट्रैवल किया है, तो हमें इतना इतना रोड तो चाहिए ही चाहिए। कितना रोड, कलर कौन सा पकड़े, येलो नहीं, ब्लू नहीं, ग्रीन नहीं, पिंक, पिंक तुम लोग अच्छा ही नहीं लगता, ये पकड़ लेते हैं। हमको इतना रोड तो चाहिए ही चाहिए, इतना जितना बस ने ट्रैवल किया है, प्लस प्लस बस खड़ी कहाँ होगी, टेक ओवर कर लिया, कहाँ खड़ी होगी, ये भी चाहिए। ये बात समझ में आई। तो बस ने कितना ट्रैवल किया है, एक्चुअली में कितना ट्रैवल किया है, मूव किया है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम, कितनी वेलोसिटी है बस की भैया 100, टाइम कितना लग रहा है बस को ओवरटेक करने में 8 सेकेंड, कितना लग रहा है 8 सेकेंड, तो 8 कितना आ गया 800 मीटर। तो एक्चुअली में तो भैया 800 मीटर चली है बस, तो 800 मीटर उसका पीछे वाला पॉइंट चला है, ये बात समझ में आती है, प्लस उसकी लेंथ भैया, तो ये पूरा कितना हो गया तुम्हारा, ये पूरा हो गया 800 मीटर, प्लस बस खड़ी भी तो हो कहीं पे, ओवरटेक करी, रोड खत्म कर दोगे तो जाएगी कहाँ, प्लस ये कितना है थी बस 7 मीटर।
तो टोटल रोड रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? हो जाएगा 800 प्लस 7, 807 मीटर। फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। बस का पीछे वाला पॉइंट ट्रक के आगे आ जाए, या साइबर ट्रक बोल दो या कार बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है, आगे आ जाए। तो आपस में कितना मोशन है? 70 ये है, इसकी लेंथ कितनी है? 7, इसकी लेंथ कितनी है? 3। तो ए पॉइंट यहां से यहां आया तो कितना चला? 7 प्लस 70 प्लस 3, तो 80। आपस की स्पीड कितनी है? सेम डायरेक्शन में क्या होता है? -10। टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब रोड पे कितना चला है ट्रक? बस बस की स्पीड कितनी है? 100 और टाइम कितना है? 800 आ गया। अब रोड कितना चाहिए? देखो ज्यादा, हम बस को क्यों देख रहे हैं कि बस ज्यादा चली है भाई, जो ज्यादा चला है उसके हिसाब से रोड चाहिए ना, कितना लंबा रोड है। ज्यादा कौन चला है? बस। कितना चली है? 800 मीटर। ये बात समझ में आई? और तो रोड कितना चाहिए? प्लस अड़ी भी तो होगी वो, अगर ओवरटेक करने का रुक गया, रुक भी जाए मान लो, तो 800 प्लस 7, 807 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये भगवान, एक बॉल ड्रॉप कर दी ऊपर से ऐसे, एक बॉल ऊपर फेंकी है, ठीक है। अब यार ग्रेविटी भी तो होती है, ग्रेविटी भैया दोनों पे लग रही होगी। इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, जो ऊपर फेंकी है उसकी स्पीड घट रही होगी। वेरी कॉम्प्लिकेटेड मोशन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कैसे करें? पूछा है कब कोलाइड करेंगे, कहाँ कोलाइड करेंगे? रिलेटिव। क्या? रिलेटिव। अब याद रखना, रिलेटिव भैया डिस्प्लेसमेंट में भी होता है, वेलोसिटी में भी होता है, और एक्सलरेशन में भी होता है। तो किसी एक को ऑब्जर्वर मान लो, इसको मान ले ऑब्जर्वर, तुम बताओ, इसको मान लेते हैं। अब पहले ये बताओ, दोनों की, इसकी वेलोसिटी तो है नहीं, कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, अभी शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं है, ड्रॉप किया है, अभी लगा रहा है रिलेटिव, ठीक है, अभी कोई वेलोसिटी नहीं है, पर दोनों का एक्सलरेशन है। इसका एक्सलरेशन जी नीचे है ना, इसका भी जी कहाँ है? नीचे। और इसकी वेलोसिटी ऊपर है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। इसको मान लें ऑब्जर्वर, ऊपर वाले को मान लेते हैं। अगर इसको ऑब्जर्वर मान लोगे, इसको मान लोगे ऑब्जर्वर, तो ये किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा ना। ऑब्जर्वर को लगता है भैया हम ही राजा हैं, हम मूव नहीं करेंगे, दुनिया मूव करेगी, तो रेस्ट पे मान लिया। अब रेस्ट पे मारने के लिए सब कुछ जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। तो अगर तुम्हें इसका एक्स, वेलोसिटी तो है ही नहीं इसके पास, ड्रॉप किया है, छोड़ा है बस, देखा थोड़ी है, छोड़ा है, अभी स्पीड नहीं है इसके पास, अभी बढ़ेगी इसकी स्पीड, अभी वेलोसिटी नहीं है। अब लेकिन रोकना है इसको, तो वेलोसिटी तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन के उल्टा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। दे दिया जी ऊपर, जी ऊपर दे दिया। अब भैया फिजिक्स में जागती नहीं होती है, इसको भी जी ऊपर दे दिया। अब ये बताओ, रिलेटिव में देखें, रिलेटिव मोशन देखें अगर, रिलेटिव मोशन देखें, रियल में क्या हो रहा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये वाला किस पे आ गया? ये वाला आ गया रेस्ट पे, एकदम रेस्ट, क्योंकि वेलोसिटी जीरो थी, एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? जीरो, सब कुछ जीरो हो गया, रुक गया। इसका क्या हुआ? ऑरेंज वाले का, इसकी वेलोसिटी तो कैंसिल नहीं हुई, पर एक्सेलरेशन क्या हो गया? कैंसिल आपस में। अब इसके पास सिर्फ वेलोसिटी है, कितनी? 40 मीटर पर सेकेंड। ये भैया किस में देख रहे हैं हम? रिलेटिव में देख रहे हैं, वो रियल था, ये रिलेटिव है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब वो रेस्ट पे, हवा में, यार आओ, इस पे है रेस्ट पे, और इसके पास क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपस में कैंसिल हो गया ना।
दोनों का माइनस जी था, माइनस जी माइनस माइनस जी। अगर तुम रख के भी देख लो मैथ इक्वेशन में, तो भैया रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट कितना है? माइनस जी। ऑब्जर्वर का कितना है? माइनस जी। ले, जीरो हो गया। तो आपस में कोई एक्सेलरेशन नहीं, आपस में वो चिल है एकदम कि हाँ भैया हम रुके हैं, तुम आओ। कैसे आओ? कांस्टेंट स्पीड से आओ। ठीक है। अब हमको पता है आपस की दूरी कितनी है, 80 मीटर। हमको पता है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, 80 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। और रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। तो सीधा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वाला लगा फॉर्मूला, टाइम कितना आ जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, 80 अपॉन 40 कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो भैया 2 सेकेंड में टकरा जाएंगे। अब कहाँ टकराएंगे वो अलग कहानी है, एक्चुअली में तो खिचड़ी है पूरी। इसकी स्पीड कम होती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है। एक्चुअली में खिचड़ी है, हमने रिलेटिव में सिंपली सॉल्व कर लिया। टाइम मिल गया हमको। क्या मिल गया? टाइम। अब 2 सेकेंड बाद टकराएंगे। 2 सेकेंड बाद कहाँ टकराएंगे, इसका निकालना बहुत सिंपल है। मान लो ये एच हाइट गया नीचे, कितना? एच। यहाँ पे टकरा रहे हैं, जहाँ पे टकरा रहे हैं, जहाँ पे टकरा रहे हैं, तो तब ये कितना हाइट गया नीचे, एच हाइट गया है। तो हमको पता है जो ड्रॉप करते हैं उसका एच क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर। कितना होता है? हाफ जी टी स्क्वायर। 2 सेकेंड के लिए मूव किया है, एच कितना आ जाएगा? एच कितना आ जाएगा? कितना फॉल हुआ है ये? हाफ जी टी स्क्वायर, रियल में हाफ जी भैया 10, टाइम कितना है 2 का स्क्वायर, 2 2 कट गया, 20 मीटर आ गया। अगर ये भैया 20 मीटर है तो नीचे से कितना होगा, 60 मीटर। 80 था टोटल। तो सीधी बात यह है कि 20 मीटर के ऊपर से 20, नीचे से 60, 60 यहाँ पे टकराएंगे। और कितने टाइम बाद? 2 सेकेंड। तो कभी भी एक्चुअली में पोजीशन पूछे या डिस्टेंस पूछे तो रियल में सॉल्व करो, टाइम पूछे जुगाड़ से लगा लो। जुगाड़ बेस्ट है। कौन सी? रिलेटिव वाली। समझ में आ रहा है? ग्रेविटी कैंसिल हो गई, कोई टेंशन ही नहीं है आपस में। कोई समस्या? हवा में तो नहीं हुआ? बढ़े आगे। अरे भैया नदी वाले सवाल, नदी वाले। अब नदी वाले में रिलेटिव वाला कंसेप्ट मत लगाना है, उल्टा होता है। क्या होता है? वहां तो आपस में था सब। तुम लोग कभी मॉल गए हो? गए होगे कभी ना कभी तो गए होगे। आसपास बड़ा शहर होता है, छोटे शहर वाले लोग, हम भी छोटे शहर से हैं। हम लखनऊ कानपुर बगल में है, झांसी में नहीं है मॉल है। और या तो मेट्रो गए होगे, है ना? तो मेट्रो में गए हो कभी, वहाँ गए हो? एस्केलेटर होती है, तो जो ऊपर जाती है तुम उस पर चढ़ गए, अपने आप ऊपर चले गए। सीढ़ियाँ ऊपर जाती है ना, सीढ़ियाँ, चले गए ऊपर अपने आप। अगर तुम उस सीढ़ियों पे दौड़ना स्टार्ट कर दो ऊपर को, अगर उस सीढ़ियों पे वो जा रही है ऊपर, तुम इज्जत से जा रही है, जा रही है लेट से 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और तुम उसके ऊपर भी दौड़ना स्टार्ट कर दो, तुम कलाकार तो हुई कि हमें पहले पहुंचना है ना? तो उसके ऊपर दौड़ना स्टार्ट कर दो 3 मीटर पर सेकेंड। तुम बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी? तुम तो जा ही रहे थे, अब तुम और दौड़ने लगे तो भैया दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड, जल्दी पहुंच जाओगे। अगर एक्चुअल स्पीड देखें, एक्चुअल स्पीड v कितनी हो जाएगी, एक्चुअल कितनी हो जाएगी, 3 + 4,
3+4। ये भी रिलेटिव वाले से आता है प्लस माइनस लगा के, लेकिन तुम उसकी मैथ समझ जाओ, ठीक है। तो ये बात समझ लो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ ग्राउंड और तुम, ग्राउंड या नदी या जमीन या बेल्ट या सीढ़ी, कुछ भी है, अगर सीढ़ी और तुम सेम डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऐड हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। और यही अगर दोनों उल्टे हो, ठीक है, अगर यही तुम, चलो फिर से बना दे रहे, ये जा रही है 4 से जा रही है, ठीक है, और तुम इस बार लग नहीं रहा ना, हे भगवान क्या बना दिया, ऊपर ज़्यादा लग रहा है तो, ठीक है। कितने से जा रहा हो तुम, 7 मीटर पर सेकंड, 7 नहीं, चलो 5 मीटर पर सेकंड से, कैसे 5 मीटर पर सेकंड नीचे जा रहे हो भैया, वो तुम्हें कह रही ऊपर, तुम कह रहे हो नहीं नीचे, ऊपर नहीं नीचे, लड़ाई चल रही है, वो तुम्हें ऊपर ले आए, तुम नीचे जा रहे हो जबरदस्ती। तो भाई कहाँ जाओगे, नेट कहाँ जाओगे, नेट कहाँ जाओगे भैया, नीचे जाओगे ना, कौन सी ज़्यादा है, तुम्हारी ज़्यादा है, कितनी आ जाएगी नेट, 5 - 4, 1 मीटर पर सेकेंड। तो बस ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में ऐड, अपोजिट में माइनस, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, हटा दे, समझ में तो आ ही गया। ओके, अब भैया कह रहा है कि वो नदी में 10 की स्पीड से स्विम कर सकता है, एक मैन है वो 10 की स्पीड स्विम कर सकता है, मतलब उसकी एक्चुअली स्विमिंग स्पीड कितनी है, 10, पानी रुका हो तो। अब पानी चलेगा तो पानी की स्पीड ऐड होगी या माइनस होगी। टाइम टेकन हिम टू स्विम अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम क्या होता है, नदी का बहाव। अप मतलब नदी कहाँ बहती है, पहाड़ों से बहती है, ऊपर से नीचे, तुम जबरदस्ती ऊपर जा रहे हो, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, तुम नदी के उल्टे जा रहे हो, बेशरम है भैया, नदी के उल्टे जाएंगे, करते नहीं किसी से। तो अप स्ट्रीम जा रहे हो, अप स्ट्रीम जाने वाला टाइम जो है वो 3 गुना है, 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स डाउन स्ट्रीम के, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में तुम्हें टाइम कम लगता है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, पानी भी नीचे जा रहा, तुम भी नीचे जा रहे, हाँ। अप स्ट्रीम में टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा। तो मान लो ये नदी बह रही है, दो केस बना लो, ठीक है, नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, वेलोसिटी मान लेते हैं, कुछ कुछ दी है, स्पीड पूछी है इसकी, चलो इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, ठीक है। तुम भैया पहले केस में कहाँ स्विम कर रहे हो, लेट से तुम डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहे हो, क्या स्विम कर रहे हो, कितनी स्पीड तुम्हारी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो भैया नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 + v, 10 + v। इस बार तुम कहाँ स्विम कर रहे हो, जिद्दी हो तुम, इस तरह स्विम कर रहे हो। अब देखो ऐसा है, अगर तुम नदी के उल्टे स्विम कर पा रहे हो लेट से, तो तुम्हारी स्पीड नदी से ज़्यादा होनी चाहिए पहली बात तो, वरना चले जाओगे, ठीक है। बारिश के टाइम पे नदी में क्यों नहीं जाते, नदी की स्पीड बहुत तेज होती है भैया, बह जाओगे। अगर तुम उल्टे जा रहे हो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी नदी से, ठीक है, इतना तो क्लियर है। उल्टे जा रहे हो, अब तुम्हारी इस तरफ को नेट स्पीड आएगी, यहाँ कहाँ आई थी, इस तरफ आई थी, इस तरफ आई थी, हाँ, इस तरफ आई थी, इस तरफ, यहाँ कहाँ आ रही है, इस तरफ आ रही है, कितनी आ रही है तुम्हारी माइनस नदी की, कितनी हो जाएगी, 10 - v, ठीक है, 10 - v। अब मान लो तुमने दोनों टाइम में, दोनों केस में डिस्टेंस डी ट्रैवल किया, स्विम किया, ट्रैवल नहीं स्विम, कितना किया डी। अब ये बताओ पहले टाइम में कितना लगेगा, डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, T2 लिख लेते हैं इसको,
या t1 लिख लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम में कितना लगेगा? डिस्टेंस तो वही है, नदी उतनी है, लेकिन स्पीड कम हो गई, तो डिस्टेंस अपॉन 10 माइनस वी। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब उसने क्या बोला है, अप स्ट्रीम का टाइम है, जहां स्पीड कम है वहां टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पीड कम है, वो टाइम 3 गुना है डाउन स्ट्रीम के। मतलब दिस टाइम इज 3 टाइम्स ऑफ दिस वन। ठीक है, तो T2 इज 3 टाइम्स ऑफ T1। तो हम लिख सकते हैं d अपॉन 10 माइनस वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स d अपॉन 10 प्लस वी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब भैया कट्टा पिट्टी करनी है, तुम उसमें होशियार हुई। डो 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 डी डी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 10 प्लस वी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 माइनस वी। बहुत दर्द कर रहा भाई, जोश में नहीं करनी चाहिए जिम, ठीक है, खाना भी नहीं खा पाएंगे। 10 प्लस वी इज इक्वल टू 30 माइनस 3v। शोल्डर दर्द कर रहे हैं। 3v कट्टा पट्टी इधर आएगा 4v हो जाएगा, 3v प्लस वी, इधर 10 जाएगा, 30 माइनस 10, 4v इज इक्वल टू 20। v कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। किसकी स्पीड है ये? नदी की। तुमसे कम आई ना, तुमसे कम आई तभी तुम ट्रैवल कर पा रहे, स्विम कर पा रहे उल्टे। अगर नदी की स्पीड तुमसे ज़्यादा होती तो तुम बह जाते। नॉर्मल यही होता है, हमको तैरना आता नहीं, हम ऐसे तैर रहे, नदी बारिश हो रही है ले गई, वहाँ पे पत्थर पड़ा है, पत्थर में ऐसे पड़े हुए हैं। हाँ, इसीलिए। कोई डाउट? हवा में तो नहीं हो रहा, बिल्कुल बेसिक है। सेम डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी, अपोजिट में माइनस हो जाएगी। अब माइनस भी देखना किसकी ज़्यादा है, ज़्यादा माइनस कम। चलो ये तुम ट्राई कर सकते हो, ये वाला, ठीक है, चलो करवा देते हैं। एक वुमेन कैन रो, रो क्या होता है भैया? रोने वाला रो नहीं है, नाव चलाते हैं ना, ठीक है, तो नाव चला रही है वो, उसकी स्पीड कितनी है? 16। अप स्ट्रीम में, अच्छा, ये एक्चुअल स्पीड नहीं दी है, ऊपर जाते वक्त कितनी स्पीड है उसकी? 16 नेट स्पीड। 21 उसकी डाउन स्ट्रीम में है, जब नदी उसकी हेल्प कर रही है तो बढ़ गई स्पीड उसकी। तो कह रहा है कि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी होगी वुमेन की, और नदी की स्पीड बताओ। अब भैया हमको पता है, एक काम करते हैं, कुछ मान लो पहले, वरना खिचड़ी बन जाएगी। मान लो वाटर की मान ले रहे हम, यू मान ले रहे, और वुमेन की मान ले रहे, वुमेन एक ही है भाई, ई क्यों लगा रहे हो? वी, ठीक है, वो लिखा है। अब ये इनिशियल फाइनल नहीं है, ये वी वी है, यू यू है बस, ठीक है। V1 V2 भी मान सकते, कोई बुराई नहीं है, तो V1 V2 मान लो। ये कह दोगे लोग क्या पढ़ा दिया, इसकी V1 मान लेते हैं, इसकी V2 मान लेते हैं। वाटर की V1, वुमेन की V2। ज़्यादा किसकी होगी? वुमेन की, वरना वो ऊपर आ ही नहीं पाती, ऊपर आ रही है। अब नेट स्पीड बताओ, नेट स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? V1 प्लस V2। अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? किसकी ज़्यादा है? V2 प्लस V1 करो तो, V2 प्लस V1, वुमेन की ज़्यादा है, V2 माइनस V1, ज़्यादा माइनस कम। अब तुम्हें कितना दिया है? ये ज़्यादा वाली दी है 21, कम वाली कितनी दी है? 16। अब तो भैया सॉल्व करना है, दो इक्वेशन, दो अननोन,
खटाखट अलग से लिख लो। V2 प्लस V1 21, V2 माइनस V1 16। भाई साहब इसको ऐड कर दो, ऐड कर दिया। ऐड करोगे तो V2 कितना हो जाएगा 2V2 प्लस V1 और माइनस V1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0। कट गई। कितना आ जाएगा 21 प्लस 16 37 की निकालनी थी वुमेन की। ठीक है V2 प्लस V2। ठीक है तो 2V2 आ गया 37 और V2 21 16 37। ठीक V2 कितना आ गया 37/2। ओके अब इसको तुम सॉल्व करना चाहे कर सकते हो। और अब क्या करें क्या करें क्या करें, एक मिनट रुक जाओ। ये हमारी V2 आई है, डाउन स्ट्रीम में V2 प्लस V1, V2 माइनस V1। डाउन स्ट्रीम में उसकी है 16, अप स्ट्रीम में है उसकी, अप स्ट्रीम में 16 है, डाउन स्ट्रीम में 21 है। अप स्ट्रीम में है माइनस, डाउन स्ट्रीम में है प्लस। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 21 31 37 37/2 और सॉल्व करो इसको। 18.5 किलोमीटर पर आवर। एक काम कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। और अप स्ट्रीम में अब तुम्हें ये वुमेन की मिल गई, तो ये किसकी स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम में कौन सी है V1 है, किसी एक में पुट कर दो, जिसमें पुट करना है कर दो। एक काम करो इस वाले में पुट कर दो, तो V1 प्लस 18.5 इज इक्वल टू 21। V1 कितना आ जाएगा 21 माइनस 18.5 भैया 2.5 V1। ठीक है अगर तुम्हें वेरीफाई करना है कर सकते हो। इन दोनों को ऐड करो कितनी आएगी 21, दोनों को माइनस करो कितनी आएगी 60। सही है कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं आंसर क्यूट आए, गंदा भी आ सकता है। ओके किलोमीटर पर आवर में है, यूनिट का ध्यान दें, किलोमीटर पर आवर। सही बात है, 2.5 5 का अंतर है, प्लस 2.5 माइनस 2.5। ऐसे भी कर सकते हो, 5 का अंतर है, 5 का अंतर 2 से डिवाइड करो 2.5, एक में प्लस कर दो एक में माइनस कर दो। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस ग्राफ्स। ओके मिसलेनियस ग्राफ्स। अब भैया ऐसा है ग्राफ बहुत सारे होते हैं, कल अपन ने बेसिक बेसिक पढ़े हैं। भैया डिस्टेंस का अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट का अलग होता है। डिस्टेंस क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, और स्पीड भी क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव। और कुछ कुछ नया टाइम। ये बताओ टाइम कभी पीछे होता है क्या, टाइम अपन के हाथ में है क्या, धरती गोल घूम रही रोक दोगे क्या, उल्टा घुमा दोगे क्या, नहीं ना। टाइम हमेशा आगे जाता है, टाइम हमेशा आगे, कभी पीछे नहीं आता हमेशा। ठीक है तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं और टाइम हमेशा आगे जाता है। चलो टा टा टा। ठीक है ये वाले कल रह गए थे, ये वाला कल रह गया था ना। क्या था कि बॉडी है इसको ऊपर फेंका है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। बहुत बच्चों ने आंसर दिया, 4 5 बच्चों ने आंसर दिया था, तो ट्राई करते हैं। चलो बॉल ऊपर फेंकी है, किसका पूछा ध्यान देना, वेलोसिटी का। ठीक है अब ये बना के करोगे, हवा में नहीं करना है, बना के करो सही होगा वरना गलत।
पहले बॉल मान लो ऊपर फेंकी है, ठीक है, देखना। अब इसको साइड से बना देते हैं। एक ही बॉल है, बनाई 6 बार है, एक ही बॉल है, ठीक है। स्पीड कुछ मान लो यहाँ पे है तुम्हारी 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मान लो कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितनी हो गई 0, रुकेगा तभी तो वापस आएगा ना। यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे को हो गई 7 मीटर पर सेकेंड और यहाँ नीचे को हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। अब तुम भैया एक काम करो, रफ ग्राफ बनाओ, प्लॉट करो इसको, रफ बना रहे हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, टाइम का ध्यान, सॉरी साइन का ध्यान देना पड़ेगा, बिना साइन गड़बड़ है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्यों, पहले वेलोसिटी कितनी है 15, फिर कुछ टाइम आगे बढ़े, टाइम तो आगे बढ़ ही रहा है, कितनी हो गई 7, तो टाइम आगे बढ़ रहा है, तो टाइम में आगे बढ़े, वेलोसिटी कम हो गई 7, ठीक है। टाइम में और आगे बढ़े, आगे तो हम बढ़ ही रहे हैं, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर। अब उसके बाद कितनी हो गई माइनस, ग्राफ में ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो टाइम में और आगे बढ़े तो पॉइंट आगे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अब वेलोसिटी क्या हो गई -7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको तुम ऐसे लगाते जाओ। ये कितनी है, ये हमारी 7 मीटर पर सेकेंड है, ये कितनी है -7 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद और आगे गए, टाइम और बढ़ा, टाइम तो बढ़ ही रहा है। अब वेलोसिटी कितनी हो गई -15 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ठीक है समझ लो स्ट्रेट लाइन, अरे यार ठीक है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन क्यों होगी, क्यों होगी स्ट्रेट लाइन, सर ये बताइए वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन, और यहां रास्ते भर में एक्सेलरेशन क्या है जी नीचे को, तो अगर नीचे को नेगेटिव मान रहे हैं भैया, ये तुमने पॉजिटिव बोला, ये तुमने नेगेटिव बोला, तो हमारा रास्ते भर में एक्सेलरेशन क्या होगा -g, या कह सकते हो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, इसका नेचर कैसा है, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो स्लोप हमारा नेगेटिव एंड कांस्टेंट, वही तो स्लोप है, तो स्लोप नेगेटिव होगा। और कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप किसका होता है स्ट्रेट लाइन का, कर्व का चेंज होता रहता है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, क्या बन जाएगी, अभी तो रफ है, ठीक है, दिल पे मत लो, रफ है ये, है ना। तो टड़ा, पर 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 अगर तुमसे कहता स्पीड का बताओ, किसका बताओ स्पीड का, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब वेलोसिटी हमारी 7 मीटर पर सेकेंड है तो स्पीड भी कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। परंतु बंधु अगर वेलोसिटी -7 मीटर पर सेकेंड है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, +7 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ग्राफ कभी नीचे जाता ही नहीं है, नेगेटिव है नहीं, हमेशा पॉजिटिव है।
तो जहां नीचे जा रहा था, जहां नीचे जा रहा था वही कहां बन जाएगा, ऊपर। जो ग्राफ नीचे जा रहा था वही क्या बन जाएगा, ऊपर। ऊपर में तकलीफ नहीं है, देखो ऊपर में जो वेलोसिटी है वही स्पीड है, बराबर है। लेकिन नेगेटिव नीचे में तकलीफ है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो नीचे है उसको क्या कर दोगे, ऊपर। तो अगर देखा जाए ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है स्पीड का। और ये किसका है, जो अपन को चाहिए, ये है वेलोसिटी। ये बात समझ में आई। जहां ग्राफ ऊपर है वहां सब बढ़िया है, जहां नीचे है वहां उतना ही क्या कर दोगे, हटा के, निगेटिव को हटा के पॉजिटिव कर दोगे, तो ऊपर कर दोगे। ये हमारा स्पीड का है, वो हमारा वेलोसिटी का है। चलो ये भैया पहले एक्सेलरेशन कैसा है बताओ हमको, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो हमारा स्लोप कैसा होगा, वेलोसिटी का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। नहीं एक्सेलरेशन कुछ तो है, जीरो तो है नहीं, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। फिर एक्सेलरेशन कितना हो गया, क्यों, फिर कितना हो गया एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो गया, जीरो। जीरो हो गया एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जितनी बढ़ गई उतनी बढ़ गई तो उतनी ही रहेगी, तो स्लोप हमारा जीरो हो गया। अब फिर से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फिर से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर से पॉजिटिव हो गया, तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा। कौन सा बन रहा है, टड़ा, समझ में आया। जो कल ग्राफ बनवाए थे उनसे ही रिकॉल करो, ठीक है। यूनिफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ कैसा था, वेलोसिटी ऐसा था, वही है। और जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था वहाँ वेलोसिटी कैसी थी, एस सी कॉन्स्टेंट। चलो, ओहो हो, ये तो अजीब टाइप के हैं, ये क्या है ये, गोला। अब देखो ऐसा है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो कोई डायरेक्शन होती है बॉडी की ना। अगर इसमें बनाए तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ लेट से ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। हमने क्या बताया था, टाइम कभी पीछे नहीं होता है, आगे ही जाता है, भगवान भैया बहुत बड़ी चीज है। टाइम से ऊपर कुछ नहीं है, समय बलवान है, कहते नहीं है। तो टाइम पीछे आ गया मतलब गड़बड़ है। ये देखो, ये देखो, ऐसे में जाएगा ग्राफ, कभी पीछे नहीं आएगा। ये देखो पीछे आ गए भाई साहब, ये देखो पीछे आ गए, गड़बड़ है। इसमें भी टाइम में पीछे आ गए, साफ साफ गड़बड़ है। इसमें भी टाइम में पीछे आ गए, गड़बड़ है। तो ये तब क्या हो जाएंगे, गलत। टाइम में पीछे आ गए, इसमें टाइम में पीछे नहीं है, आगे ही जा रहे हैं। भले ऊपर नीचे हो रहा, जा तो आगे रहा है, मुड़ा तो नहीं। एक तरीका ये होता है, अगर कोई वर्टिकल लाइन, देखो ग्राफ अगर पीछे आ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, कोई भी वर्टिकल लाइन उसको दो बार क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक ना। तो इसको दो बार क्रॉस कर गई, देखो कितनी बार क्रॉस किया, एक और दो। इसको भी दो बार क्रॉस कर गई, देखो इसको भी दो बार क्रॉस कर गई, साफ में दिख रहा, लो अब दो बार क्रॉस कर गई। तो दो बार क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और दो बार क्रॉस कर रही है मतलब टाइम में पीछे आ गए तो गड़बड़ है। इसमें देखो एक बार कटा है सब में, इसमें दो बार दो बार दो बार,
कहाँ कहाँ? यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो भैया गड़बड़ है, गड़बड़ है, यहाँ एक बार में नहीं कटा। बढ़े आगे। तो चेक कर लेना, 2 बार कट रहा है तो गड़बड़ है। फिर से डस नॉट रिप्रेजेंट, लो 2 बार कट गया, टाइम में पीछे आ गए। ये आंसर है। डस नॉट पूछा है, डस। ओहो, सांस ले लेते हैं 2 मिनट। हाँ, फिर हमने आज जोश में बहुत चाइना की न्यूज़ देखी, हमने कैसे पीछे होगा चाइना, कैसे पीछे होगा। पता पड़ा कि यार वो तो यार झूठ बोलते हैं वो लोग, बहुत गरीबी है वहाँ, उल्लू बनाते हैं। गरीब छोड़ो, पॉल्यूशन इतना है भाई, मतलब गंदे काम नहीं भी कर रहे हो बराबर ही है। दिन में 20 सिगरेट के बराबर है, इतनी वहाँ पे पॉल्यूशन है। यहाँ बस दिल्ली में है, बस थोड़ी बेंगलोर में है, वहाँ भैया पूरे देश में ही है। अपन सब बढ़िया है, अपन के पास फ्रीडम है, सब कुछ है। अपन सेंट्रो में है, सेंट्रो नहीं है, सेंट्रो तो थोड़ा, अपन उसमें है स्विफ्ट डिजायर में। अपन को भैया ऑडी नहीं चाहिए, बस सिर्फ सुकून चले गाड़ी, है ना। अब ऑडी से रेस लगाओगे, गाड़ी खराब हो जाएगी। तो सुकून से रहो, धीमे धीमे आगे बढ़ो, ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए। दे रैन फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जबरदस्ती उन्होंने बहुत कर दिया, इसलिए उनका पॉल्यूशन हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत पॉल्यूशन हो गया, ओवर पॉल्यूशन। मतलब एक शहर है उनका जहां साल भर दिखता ही नहीं है, सर्दियों में नहीं, साल भर नहीं दिखता, इतना पॉल्यूशन है। तो हमेशा ग्रोथ ऑर्गेनिक होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो भैया ऐसे 18 घंटे नहीं पढ़ना है कि 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद थक जाओ तुम, है ना। वो बीमार पड़े हैं 3 महीने, क्या हो गया, फ्यूज उड़ गया भैया। ऑर्गेनिक ग्रोथ में धीमे, टाइम बढ़ाना है पढ़ाई का, धीमे धीमे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5। सस्टेन याद रहे भैया, पेपर तक, नीट के पेपर। चलो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, स्पीड बनाना है। ऊपर वाले ग्राफ में कोई तकलीफ नहीं है, जो नीचे का है वो डिट्टो फोटोकॉपी ऊपर कर दो, डिट्टो घुमा दो ऐसे फोटोकॉपी। तो भाई रफ बना दे रहे हो, ठीक है। अब यहां के बाद क्या होगा, ऊपर है ना, ऐसा, ठीक है, सही है ना। ये हटा दे, ये हमारा टाइम क्या है, ये हमारा टाइम T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये T4 है। कुछ टफ था। जो नीचे का है वो डिट्टो फोटोकॉपी ऊपर बना दो, ऊपर वाले में कोई तकलीफ नहीं है। चलो, यहां खिचड़ी है, ये देखो तुम बहुत अच्छे बसते ही, तुमसे डिस्टेंस का पूछा है, या तो सर यहां भी वही कर देंगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे का ऊपर कर देंगे, है ना। ये तो नीचे है ही नहीं, तो नीचे है ही नहीं, है नीचे नहीं, तो इसको क्या ऊपर करोगे तुम, हैं, क्या कह रहे हैं। अब डिस्टेंस की एक खास बात और होती है, पॉजिटिव तो होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। क्या बोल रहे हो सर, डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, तुम आगे जाओगे तो भी बढ़ गया, पीछे आओगे तो भी बढ़ गया। डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा फिर घटने लगा, डिस्टेंस नहीं घटता चाचा। वापस आओ नहीं आओ, डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ वाई कभी घटता नहीं है, डिस्टेंस में कभी ग्राफ नीचे आ ही नहीं सकता। नीचे तो छोड़ो, वहां तो होगा ही नहीं, नेगेटिव तो होता ही नहीं है। लेकिन एक बार चलना स्टार्ट हो गया तो ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। तुम्हारी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना है, ऊपर, नीचे नहीं आना है।
थोड़े बहुत बाउंस हो सकते हैं, स्प्रिंग की तरह बाउंस करना, थोड़ा नीचे आए भुई। तो गाइस जहां तक बढ़ रहा है वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बगल में बना दे रहे हैं इसके, कलर कौन सा उठा है, ग्रीन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद जो नीचे जा रहा था, कम हो रहा था, वही क्या हो जाएगा ऊपर। ये बात समझ में आई, क्या हो जाएगा ऊपर। जहां तक ऐसे, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, क्या हो जाएगा ऊपर। तो टाइम टाइम स्टैम्प, ये टी नॉट है, ये टी वन है, ये टी नॉट है, ये टी वन है। इंडा इंडा। अच्छा नहीं लग रहा पर ठीक है, बात तो समझ में आ गई ना। जो नीचे बन रहा था उसकी फोटो कॉपी कहाँ बना दोगे, ऊपर। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, कभी कम, कभी नीचे आता ही नहीं है। अरे यार कितने ग्राफ। ये वाला बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समय शायद एनसीईआरटी के मिसलेनियस में है शायद। मिसलेनियस बहुत टफ है एनसीईआरटी की, कोई भी चैप्टर उठा लो, मस्त दिए क्वेश्चन। अरे नीट में इससे इजी आते हैं, खैर ये तो आ सकता है नीट में। बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं एच हाइट से, इलास्टिकली कोलाइड कर रही है, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। जहां पे छोड़ोगे टकरा के उतनी हाइट पे वापस आ जाएगी, फिर जाएगी, फिर टकरा के वापस आ जाएगी। वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ। चलो ये बताओ, शुरू में वेलोसिटी कितनी है, छोड़ा है जब, कितनी है वेलोसिटी, छोड़ा है, ड्रॉप किया है, जीरो। फेंकी तो है नहीं, छोड़ी है, जीरो। स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो होगी, इन दोनों में से कोई होगा, ये तो गलत है। ये भी हो सकता है, इन तीनों में कोई होगा, इसमें इसमें इसमें। अब एक काम करो भैया, फिर से बॉल बनाओ, जिंदगी बन के ऐसे निकल जाएगी बॉल बनाते बनाते। ड्रॉप कर रहे हैं, सॉरी, ऊपर बनाओ बॉल, बॉल ऊपर बनाओ, ठीक है, ड्रॉप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वेलोसिटी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ वेलोसिटी कितनी है, कोई नंबर ले लो, जीरो। यहाँ कितनी है, -7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितनी है, -15 मीटर पर सेकेंड। आर्बिट्री नंबर ले रहे हैं हम, कुछ भी ले लो। गाइस कोलाइड की, सिमेट्री है, इलास्टिक कोलिजन था, कौन सा इलास्टिक, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। 15 से टकराई है, तुरंत वापस भी कितने से आएगी, 15 से। फिर यहाँ पे कितनी होगी, 7 प्लस में, यहाँ कितनी होगी, 0। अब अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, प्लीज सीधा बन जा, नहीं बना सीधा, बहुत बड़ी स्किल चाहिए इसके लिए, ठीक है, गुड इनफ। टाइम हमेशा आगे बढ़ रहा है, टाइम हमेशा आगे बढ़ रहा है, टाइम रुकेगा नहीं। पहले वेलोसिटी कितनी, शुरू में वेलोसिटी कितनी है, 0। ये ग्रीन कलर दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है। अब उसके बाद कितनी हुई, क्यों नीचे आई, -7, निगेटिव में बढ़ रही है, निगेटिव में बढ़ रही है, निगेटिव -7 मीटर पर। टाइम और आगे बढ़ा, फिर कितनी होगी, -15, -15। अब कैच यहां पे है, ठीक है, -15 मीटर
पर सेकेंड। टकराने के जस्ट पहले -15 है और टकराने के जस्ट बाद कैसी है, +15। तो टकराने के जस्ट पहले -15, टकराने के जस्ट बाद +50। वाओ। तो टकराने के जस्ट बाद कितनी हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी, +15। ऐसे ही किया करो, इमेजिन करने में कोई बुराई नहीं है। अब +15 के बाद क्या हुई, 7। तो पॉजिटिव है, कम हो गई, पॉजिटिव में कम हो गई, और फाइनली कितनी हो गई, 7। फाइनली कितनी हो गई, 0 0। ये बात समझ में आई। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा भैया, मतलब ठीक है, क्लोज इनफ, ठीक है, समझ में आया। अब तुम देखो रास्ते भर में क्यों एक्सेलरेशन क्या है, जी कहाँ, नीचे को। तो रास्ते भर में एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट। देखो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्लोप यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे भी -g, यहाँ पे भी -g। तो ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ भैया स्लोप पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब क्या है, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होना चाहिए अगर नीचे को नेगेटिव मान रहे हो तो, इन जनरल। ठीक है, देखो वेलोसिटी, अरे यार, ओ माय गॉड गाइस, नीचे को क्या माना है, पॉजिटिव, नीचे को क्या माना है, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, पॉजिटिव। ये पूरा ग्राफ क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ग्राफ क्या बन जाएगा हमारा, सब कुछ उल्टा बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सब उल्टी होगी ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जनरली नीचे को नेगेटिव मानते हैं तो ये बनता है। अब इसका उल्टा, टड़ा, इसका भी उल्टा, देखो ऐसा, ठीक है, ऐसे। और अब पेपर में कुछ भी आ सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव नीचे को भी हो सकता है, पॉजिटिव कहीं भी मान सकते हैं, तो तुम रट के मत जाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब साइन उल्टे हो गए, साइन हो गए उल्टे, उल्टे। तो ग्राफ भी क्या हो गया, उल्टा, नीचे का ऊपर हो गया, नीचे का ऊपर, ठीक है। अब देख लो कौन सा सही है, टन टना टन टना। अब क्योंकि क्योंकि नीचे को पॉजिटिव माना है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप भी क्या हो गया, पॉजिटिव, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बड़े आगे। तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन स्लोप चेंज हो रहा है बार बार, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी स्लोप चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और यहाँ स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है, ड्रॉप किया है, 0, ड्रॉप्ड, ठीक है। इज्जत से तो वैसे बनना चाहिए कायदे से ये, लेकिन उल्टे ले लिए साइन तो ये बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, ये भैया कल ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो इजी वाला क्वेश्चन है। तुम्हें डिस्टेंस चाहिए 8 सेकेंड तक का, भैया ग्राफ डिस्टेंस होता है ऊपर नीचे सब पॉजिटिव मान लेते हैं, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ऐड कर दो, दोनों हमें एक जैसे लग रहे हैं, नहीं एक जैसे नहीं है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है ऊपर, ये -2 मीटर पर, एक जैसे नहीं है। A1 कितना हो जाएगा, हाफ बेस सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो 4 +
ये कितना है 2 है, 3 - 1 2। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट कितनी है 4। देखो ठीक है, वेलोसिटी टाइम, तो 4 4 6 हाफ 6 4 6 टू 12 मीटर। A2 कितना आ गया हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये कितना है 2, वो कितना है 4, 2 + 4। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हाइट कितनी है 2, 2 2 कट गया, कितना आ गया 6। तो भैया डिस्टेंस अब ऐड हो जाता है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 + 6 तो 18 मीटर। तो मैच कर रहा है बड़ा, ये तो इजी था। अगला वाला ये बहुत ट्रिकी है, ये गलत सबका होता है, ठीक है, बहुत लोगों का गलत होता है। क्यों क्यों? अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहली बात तो रेस्ट से स्टार्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, अपन ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा है, अपन ने अलग एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा हो। टफ नहीं है, पर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, हमें दिख रहा है। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन घट रहा है, देखो यहाँ पे वाई है ना, एक्सेलरेशन क्या है वाई, घट रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, घट रहा है। पर ये बताओ हमें क्या चाहिए, स्पीड या वेलोसिटी ले लेते हैं जो। अब हमको पता है कि पोजीशन टाइम का स्लोप होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया जो होता है वो हमें क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या चेंज इन वेलोसिटी, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी क्या मिल जाएगा एरिया। तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल कितनी है 0, एरिया v आ गया एरिया। अब दिक्कत ये है कि एरिया कहाँ तक का ले, हमें कहीं टाइम तो दिया नहीं है, दिया है कहीं कहाँ तक का लो। अब कहाँ तक का एरिया ले जा भाई, देखो ऐसा है जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, देखो शुरू में वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन से ये वेलोसिटी मिली है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वेलोसिटी बढ़ेगी, जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करता है वेलोसिटी को चेंज करता है। भले ही एक्सेलरेशन कम हो रहा हो लेकिन है तो पॉजिटिव, यहाँ पे कितना है पॉजिटिव, यहाँ पे कितना है पॉजिटिव, यहाँ पे कितना है पॉजिटिव, ऊपर तो है। अब तुम गुल्लक में एक दिन 10 रुपए डालो, अगले दिन 9 डालो, अगले दिन 8 डालो, 10 रुपीज़ 9 रुपीज़, नेक्स्ट डे 8 रुपीज़, फिर 7 रुपीज़, फिर 5 रुपीज़। तो भले तुम्हारे रुपए कम होते जा रहे हैं जो तुम डाल रहे हो, जो ऐड कर रहे हो, लेकिन गुल्लक तो बढ़ता जा रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है जो ऐड हो रही है वेलोसिटी गुल्लक में, तो भले एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, एक दिन 10 था अगले दिन 8 हो गया, फिर 6 हो गया, लेकिन जो बढ़ती जा रही है वेलोसिटी वो तो बढ़ती जा रही है ना, गुल्लक को फूल रहा है ना गुल्लक, उसमें पैसे तो बढ़ रहे हैं। तो वही बात है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव जब तक है वेलोसिटी गेन होगी, इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा नेगेटिव, फिर वेलोसिटी कम होने लगेगी। तो कहाँ तक बढ़ रही है 11 सेकंड तक, तो एरिया कहाँ तक निकालेंगे 11 सेकंड, ठीक है। सिंस लिख सकते हैं, सिंस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव टिल 11 सेकंड, therefore velocity or speed is increasing। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी, कहाँ तक बढ़ रही है 11 सेकंड तक, 11 सेकंड पे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या मिल जाएगी हमको एरिया, निकाल लो भैया,
वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बेस कितना है 11, हाइट कितनी है 10, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑप्शन है, लो। ये बात समझ में आई। तो भले एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है पर है तो पॉजिटिव, तो वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है, भले शुरू में ज़्यादा बढ़ रही है फिर कम बढ़ रही है पर बढ़ रही है। ये बात अगर दिमाग में घुस गई, आप पैसे डाल रहे हो गुल्लक में, भले अगले दिन कम डाल रहे हो लेकिन गुल्लक तो भर रहा है। ठीक है, चलो, गुल्लक तो भर रहा है। ओके, वाह, रेस्ट कब आएगा भाई? सुबह सुबह। आप कह रहे थे सर कि ऑडी को पीछे नहीं करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। ये आप खुद आराम चल रहे हैं, कल ग्राफ पड़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कल समझ में आया था तो ऐसा किया करो भैया, आज फिजिक्स की क्लास होए सुबह 9 बजे होती है तो आई एम सो सैड अबाउट इट, लेकिन थोड़ा कल का रिवाइज करके बैठा, तो रिवाइज रहेगा, होना चाहिए, तो रिवाइज कर रहेगा तो समझने में कम दिक्कत हो। चलो तो आज मोशन ऑफ प्लेन स्टार्ट करना है, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन 1D का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। हैं, नहीं बनाएंगे, बनाओ बनाओ। पहले भैया रफ बनाते हैं, 8 सेकेंड 4 सेकेंड, ठीक है, रफ बनाते हैं, रफ। हम्म, सबसे टफ काम यही है। अरे ठीक है, ठीक है, तो चलता है। अब वेलोसिटी टाइम क्या पूछा है, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम। अब ये क्या पढ़ रहे हो, ग्राफ कन्वर्जन। अब तुमने इतने ग्राफ क्वेश्चन कर लिए कि भगवान भी तुमको रोक नहीं सकता ग्राफ क्वेश्चन से। ठीक है, अब ग्राफ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए जिंदगी भर में, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, कन्वर्ट कर रहे हो तुम। ठीक है, पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कैसा है एक्सेलरेशन, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी। वेलोसिटी का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। और वेलोसिटी शुरू में कितनी है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है चाचा, रेस्ट से। शुरू में वेलोसिटी कितनी है, 0, यू कितनी है 0, तो 0 स्टार्ट करेंगे, कर दिया, कर दिया। अब फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या बन जाएगा, ऐसे कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी। ठीक है, टाइम लगा लो, ये टाइम कितना है 4 सेकेंड्स, ये कितना है 8 सेकेंड। अब रफ ग्राफ बना है, रफ। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव है, तो याद करो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्लोप बढ़ेगा, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा, ऐसा। ठीक है, लेकिन शुरू में एक्स कितना था, पार्टिकल कहाँ शुरू हुआ है 5 से, तो शुरू में कुछ एक्स था, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से होगा।
ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो हमारा स्लोप भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो वहां से क्या बनेगा, वहां से बनेगा स्ट्रेट लाइन। तुम चेक कर सकते हो जाके कल वाले में, ठीक है। वहां से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो कहां से कहां तक, ये 4 तक, ये 8 तक। क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। वेलोसिटी है तो कुछ तो है, वेलोसिटी है ना, जीरो तो नहीं है, बढ़ रहा है आगे, लेकिन यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा है। अब सर जी वैल्यू भी पुट कर रही हैं, क्या कह रहे हो, वैल्यू, इसका एरिया, इसके एरिया से हमको क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। कितना एरिया है इसका, 10 × 4, कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया मतलब वेलोसिटी बढ़ी है, कितनी, 40 बढ़ गई है। तो जीरो से स्टार्ट हुए तो कहाँ पहुंच गए हम, 40 पे, 40 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच गए, ठीक है। बढ़ गई, 40 बढ़ गई। इसके एरिया से हमें क्या मिलता है, इसके एरिया से हमको क्या मिलता है, इसके एरिया से हमको मिलता है चेंज इन पोजीशन। कहाँ गया, इसके एरिया से हमें क्या मिलता है, चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पहले वाला एरिया कितना है, हाफ, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 40, 4 2 जा नहीं 2, 80 आ गया। तो पहले हम कितना चले, 80 मीटर थे, कहाँ पे हम 5 पे चले, कितना हम चाचा, चले हम 80 मीटर। तो अगर हम 5 पे थे, 80 बढ़ गए आगे, तो कितना हो गया, 85 मीटर। ये बात समझ में आई, 80 आगे बढ़े हो, 5 पे थे, प्लस 80 करोगे ना, 80 आगे बढ़े हो ना, उसके बाद तुम कितना आगे बढ़े हो, क्यों, ये 1, कितना आगे बढ़े हो, तो रेक्टेंगल है, तो A4 × 40 क्या हो गया, 160 मीटर। अब कितना बड़े हो, 160, अब कितनी हाइट हो गई, 160 और ऐड कर दो, और 160 आगे बढ़ गए, 85 + 160। ये बात समझ में आई, तो कितना हो गया, 245। ऐसे करते हैं, फिर से देख रहे हैं, पहले तो रफ ग्राफ ड्रॉ कर लिए, अब ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ध्यान देना, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, तो कहाँ स्टार्ट हुआ, जीरो। अब शुरू में पोजीशन क्या थी, 5, तो कहाँ स्टार्ट हुआ, 5 से। इसके एरिया से हमें क्या मिली, चेंज इन वेलोसिटी, और इसके एरिया से हमें क्या मिला, चेंज इन पोजीशन। अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं आएगी ग्राफ में, ठीक है, आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या है वो तो नोट्स मिल ही जाएंगे। हाँ, 2 मिनट रेस्ट, 1 मिनट, 1 घंटा 14 मिनट्स हो गया भाई साहब, 15 मिनट रह गए हैं। चाइना जिंदाबाद, बहुत सारे क्वेश्चन, ओ माय गॉड। चलो अगली बार हो जाएगा। कितने प्लेन होते हैं, क्यों चाचा, प्लेन क्या होता है, पहले प्लेन क्या होता है, ये है प्लेन, ये जिसमें तुम घूम रहे हो, टहल रहे हो, जमीन प्लेन है। अब एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, यू कांट सी मी, जॉन सीना। बहुत सारे प्लेन है, ऐसी बात नहीं है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, टेढ़े मेढ़े कैसा भी कर लो, प्लेन होना चाहिए, बस प्लेन होना चाहिए, ठीक है। सरफेस जनरली 3 एक्सेस होती हैं, एक्स वाई जेड, प्लेन में कितने होते हैं, 3।
जिसमें y और x आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? तो गंदा नहीं कर रहे, एक्स वाई प्लेन है ना। ये वाला प्लेन ब्लू वाला, इसमें कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये कौन सा हो जाएगा? वाई जेड प्लेन। 2D मोशन है, दो डायमेंशन, देखो एक्स और वाई दो डायमेंशन, वाई जेड दो डायमेंशन। ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड, एक्स जेड। किसी एक पे क्वेश्चन आता है। अब फंडा ये है भैया कि अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, लेट से ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो क्वेश्चन को हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसमें दो, एक्स में और वाई में। हमको पता है कि एक्स और वाई को आपस में कोई मतलब नहीं है। एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो आपस में परपेंडिकुलर है, वो आपस में क्या होती है? इंडिपेंडेंट, अलग दुनिया में जी रहे हैं। ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन दो टुकड़ों में तोड़ो, इज्जत सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। जब इसको सॉल्व करो इसको भूल जाओ, इसको सॉल्व करो इसको भूल जाओ। ठीक है, तुमसे क्या पूछ सकता है कि इसका पाथ बताओ। पाथ तो बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। फैंसी नेम है ना। फिजिक्स तो लगे तो यहाँ बड़ी चीज पढ़ रहे हो। पाथ नहीं, ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। और क्या पूछ सकता है? तुम्हें पोजीशन दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, वेलोसिटी पूछ देगा, फलाना ढिमका। चलो, अगर कोई तुम्हें दे रहा है पोजीशन, लेट से क्वेश्चन करें नहीं, चलो, तुमसे कोई कह रहा है तुम्हें पोजीशन दी है 4i कैप 3j कैप, कहता है वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। ऐसे पूछते हैं। ठीक है, अब 2D भी क्या है? दो बार 1D, एक बार x में अलग सॉल्व करना पड़ेगा, y में अलग सॉल्व करना। तोड़ दो भैया x और y में, तो ये लिखा क्या है? एक्चुअली में क्या लिखा है? x हमारा 4 है, y हमारा 3 है। अब 4 क्या होता है? कांस्टेंट। 3 भी क्या है? कांस्टेंट। तो ना हमारा x चेंज हो रहा, ना हमारा y चेंज हो रहा, ना x चेंज हो रहा, ना y चेंज हो रहा। तो भैया रेस्ट पे हो ना, रेस्ट पे हो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर इसमें टाइम आइम दिया होता, क्या टाइम, तो चेंज हो रहा होता। तो टाइम वाला एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फंडा इतना ही है। प्लेन का मतलब ये है कि भैया 2D में मोशन हो रहा है। अब तुम टेढ़े मेढ़े जा रहे हो, तुम एक्स में भी मूव कर रहे हो, वाई में मूव कर रहे हो, है ना। बॉल फेंकते हैं, ऊपर फेंकी नीचे आई, सिर्फ वाई में मूव कर रही है। अगर टेढ़ी फेंक दो, लो आई से, तो वाई में ऊपर गई, नीचे आई, एक्स में आगे आई, दो मोशन हो रहे हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही करना है पूरे। अब अपन को थोड़ी टाइम वाली पोजीशन, बहुत आराम से करें, बहुत आराम से। एक्स हमको क्या दिया है? आई कैप में क्या लगा है? 4t²। वाई में क्या दिया है? ओए, माइनस भी इंक्लूड करोगे? एक काम करो, प्लस कर देते हैं, गंदगी कम होगी। प्लस कर, वाई में क्या दिया है हमें? t³। कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या पूछा है हमसे? वेलोसिटी बताओ। हमको पता है वेलोसिटी क्या होती है, एक्स में क्या होती है? dx/dt। वाई में क्या होती है? dy/dt। एक्स वाई वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? एक्स वाली वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? dx/dt। करो डिफरेंशिएट टाइम में, 4 तो 4 है, t² क्या हो जाएगा? 2t 8t। dy कितनी हो जाएगी? लिटरली यही क्वेश्चन आता है नेट में, 3t²। तो हमारी नेट वेलोसिटी भैया क्या बन गई? एक्स वाली वेलोसिटी प्लस वाई वाली वेलोसिटी, 8t आई कैप प्लस 3t²।
कुछ टफ था, यही करना है। एक्स को अलग सॉल्व करो, वाई को अलग सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो आई कैप और जे कैप में। अब क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, फिर से भैया डिफरेंशिएट कर देंगे। लो लो लो, वी एक्स कितनी दी है 80, वी वाई कितनी दी है 3t²। ए एक्स कितना आ जाएगा, टी वी एक्स बाय टी टी। 8t का डिफरेंशिएट करोगे तो 8 तो 8 है, टी का हो जाएगा 1, 8 आ गया। ए वाई कितना आ जाएगा, टी वी वाई बाय टी टी। 3 कांस्टेंट है, टी² क्या हो जाएगा 2t, तो 6t। तो हमारी भैया एक्सेलरेशन क्या बन गया, एक्सेलरेशन आ गया 8 आई कैप प्लस 60 टी कैप। लल्लू है एकदम, एक्स अलग वाई अलग, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें लगाना दिमाग, लास्ट वाले में, लास्ट वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। क्या पूछा है, ठीक है, टाइम व्हेन द पार्टिकल मेक्स 30 डिग्री विद द एक्स एक्स। अब देखो टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहा है, थोड़ा एक्स में मूव कर रहा है, थोड़ा वाई में मूव कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा होगा। तो कह रहा है कब वो, अच्छा एक्स भी पॉजिटिव है क्योंकि टी बढ़ रहा है तो एक्स बढ़ रहा है, वाई भी पॉजिटिव है, नहीं ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे में से वाई एक्स में आगे वाई पे ऊपर। तो कह रहा है कब, कब जो पार्टिकल है किस टाइम पे 30 डिग्री बनाएगा एक्स एक्स, 30 डिग्री एक्स एक्सेस से। अब देखो ये डायरेक्शन की बात है, ये क्या है तुम्हारा, एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। एंड डायरेक्शन मैटर्स ऑन कि आप कहाँ जा रहे हो, एंड कहाँ जा रहे हो कौन डिसाइड करता है, ना ध्यान रखना, वेलोसिटी डिसाइड करती है कहाँ जा रहे हो, पोजीशन से, पोजीशन बताती कहाँ हो, वेलोसिटी बताती कहाँ जा रहे हो। तो डायरेक्शन जा रहे हो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। गाइस अगर तुम जा रहे हो ऐसे टेढ़े, तुम्हारी वेलोसिटी ऐसी है किसी भी टाइम पे, ठीक है, ये तुम्हारी वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट है, ये बताइए तुम्हारी वेलोसिटी वाई वाला कंपोनेंट, ठीक है। तुम बना रहे हो, उसने बोला है तुम बना रहे हो थीटा एक्स एक्सिस, तुम ऐसे जा रहे हो, तो भैया टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 दिया है ना, 10 30 कितना हो जाएगा, वाई वाली वेलोसिटी कितनी है 3t², एक्स वाली कितनी है 8t 3t², ठीक है 8t, मारो डिवाइड, 10 30 कितना होता है 1/√3, 8t कट गया, 8t कट गया, कट गया 3t/8। भैया टाइम क्या आ गया तुम्हारा, टाइम आ गया तुम्हारा 8/3√3। कौन डिसाइड करता है कहाँ जा रहे हो, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी ही मोशन करा रही है, ठीक है, डायरेक्शन स्पीड सब कुछ एंगल वेंगल वेलोसिटी डिसाइड करती है। ये वाला पार्ट इजी था, ये वाला भी इजी था, और ये वाला भी इजी था, क्योंकि बस पता होना चाहिए कि वेलोसिटी को से निकालना है tan θ। इसका एक तरीका और होता है, वो हम अगले क्वेश्चन में कराएंगे। फैंसी नेम, इट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेवल, इक्वेशन, इक्वेशन नहीं, पाथ ट्रेवल्ड ही होता है ये, एक मिनट,
ट्रजेक्टरी मतलब पाथ ही होता है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी, इट इज द पाथ ट्रेवल्ड, इज द पाथ ट्रेवल्ड। नो 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 नो, ठीक है, फैंसी नेम है। अब पूछ रहा है कि ट्रजेक्टरी की इक्वेशन, फाइंड ट्रजेक्टरी इक्वेशन। तुम कह रहे हो कि टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहा है, तो कौन सा पाथ है वो? कौन सा पाथ है? जैसे कर्व होते हैं ना, कर्व, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, नहीं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो भी एक कर्व है, वो भी एक पाथ है। तो हमें ये दिया हुआ है भाई साहब, पोजीशन दी है 3t प्लस 3t आई कैप प्लस 4t जे कैप, कह रहा पाथ बताओ इसका। अब याद करो, पाथ भैया एक्स और वाई होगा, है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टाइम नहीं होगा, टाइम को हटा दो, यही तरीका होता है पाथ की इक्वेशन। क्या? टाइम को हटा दो, मत डालो टाइम को। चलो शुरू करें। हमें क्या दिया है, किसी भी इंस्टेंट पे y कितना दिया है हमको, 3t, x कितना दिया है, अरे यार x दिया है 3t, y कितना दिया है 4t। गाइस टाइम कैसे हटाएं, बताओ, तुम बताओ, पुट करें कि डिवाइड मार दें? डिवाइड मार दो, दिख गया, लो, x अपॉन वाई, 3t अपॉन 4t, टी मर गया, x अपॉन वाई आ गया 3/4, या फिर y अपॉन एक्स आ गया 4/3। तो y कितना आ गया 4/3x। व्हाट इज दिस, x अकेला y अकेला, y इक्वल टू एम एक्स भैया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑरिजिन से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? ऑरिजिन से। और कितना एंगल बना रही है, m कितना है, स्लोप कितना है, स्लोप हमारा कितना है 4/3, तो हमारा टेन थीटा है 4/3। भैया फिर से याद करो वो ट्राइंगल बचपन में पढ़ते थे जो, 3, एक काम करो, ऐसे बनाते, 3 4 5, बड़े के सामने बड़ा एंगल, तो 4 के सामने कितना हो जाएगा एंगल 53, यहाँ कितना हो जाएगा 37। तो 4/3 किसके लिए है, 53 के लिए, तो ये कितना बन गया 53 डिग्री। ये इक्वेशन क्या है हमारी, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। कुछ टफ था देखो। 2 मिनट रह गए हैं, चलो 35 तक कर ले, गुस्सा नहीं होना है, तो सुनाई दे रहा है हमको, नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है, पत्थर फेंक के नहीं मारना। इफ अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, अरे यार फिर से वही है इस बार, लेकिन थोड़ी खिचड़ी लग रही है, इसमें टी है, इसमें टी स्क्वायर है। प्रोजेक्ट्री बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी बारिश वाले, नदी वाले, सब अगली बार, ठीक है, सब अगली बार होगा, बहुत मज़ा आएगा। तुम लोग कभी देखा होगा बारिश में दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बारिश गिरती है ऐसे पड़ती मुंह पे है भाई, बारिश में और हेलमेट लगाना चाहिए, चला रहे हैं, गोलियां लग रही हैं। एक बार हमें याद है हेलमेट लगाए थे, पूरा यहाँ ये खुला हुआ था, तो आंखों में तो पानी जाता है तो आंखें बंद हो जाती हैं ना, यहाँ लग गई पूरी, गोलियां लग रही थी यहाँ। तो वो बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। चलो, पोजीशन दी है हमको, एक्स दिया है, वाई दिया है,
एक्स हमको दिया है 2t, वाई दिया है t²। अब यार देखो, आप डिवाइड मारोगे टी हटेगा नहीं, तो एक काम करो, एक्स दिया है 2t, वाई दिया है t²। इसमें टाइम को उठाओ, टाइम कितना हो जाएगा, x/2, है ना। टाइम कितना हो गया, x/2। इसको उठा के इस पर रख दो, पुट कर, तो y हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। y कितना आ गया, x²/4। मिल गई ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन। क्या टफ था इसमें। अब भैया x² मतलब क्या, पैराबोला। x को रखोगे 0, y भी क्या आएगा 0, तो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। ऐसा होगा पाथ, y = अब वो टाइम बताइए जब जो हमारी डायरेक्शन है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 45। अब इसको हम बिना वेलोसिटी करेंगे। क्या कह रहे हो सर, डायरेक्शन डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, मूड नहीं है हमारा, हम वेलोसिटी से नहीं कर रहे, हम ऐसे ही कर लेंगे। अब ये बताओ, डायरेक्शन अगर 45 बना रही है, डायरेक्शन 45 बना रही है एक्स एक्सिस से, तो स्लोप कितना होगा 1045। स्लोप कितना होगा 1045। तो अगर 45 बना रही है, तो वहां पे हमारा, जहाँ पे 45 बना रही है, यहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे स्लोप क्या होगा 45 डिग्री। तो हमारा स्लोप कितना होगा 1045 डिग्री। हमको पता है स्लोप क्या होता है ग्राफ में, dy/dx। तो हमारा dy/dx कितना हो गया 1045। करो भैया dy/dx, 1/4 को मत छुओ, कांस्टेंट है वो। x² कितना हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा 2x, रख दिया 2x। 1045 कितना होता है 1, 2x आ गया 4, x कितना आ गया 2, 4/2 2। x की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमको चाहिए टाइम। यार x कितना था 2t, रख दो, तो 2t = 2, t कितना आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया, कोई समस्या। तो आज कोई होमवर्क नहीं है, आपको डीपीपी है बस, बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट टाइम कराएंगे, है ना। अब 2D में डिफरेंशिएशन खत्म, ठीक है, खिचड़ी वाले खत्म। अब रिवर वाले आएंगे, रेन वाले आएंगे। चलो एक बार रीचेक कर लेते हैं। ये 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 इसमें हमें गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्यों, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। 2v2 21+16, ठीक है। 18.5 v2 किसकी है, वुमेन की है, प्लस 2.5 21 माइनस 2.5 16। सही, चलो, थैंक यू, ठीक है।